जाएगा। और अब अपेक्षा होगी जब पूरा देश एक आवाज में कह रहा है, फिर एक बार जो ये कहते हो 400 पार, अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। जो भी हमारे खिलाफ अपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज कह रहे हैं कि मोदी योगी को हराने मुस्लिम वोटों का सहारा ले रहा है विपक्ष। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी की 80 सीटों के लिए लगातार प्रचार में उतरे हैं। नरेंद्र मोदी 400 पार के लिए प्रचार में उतरे हैं, लेकिन योगी के यूपी में जहां 80 सीटों की लड़ाई है, वहां पर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का भी प्लान सामने आ रहा है। योगी को हराने के लिए, इन 80 सीटों पर योगी को हराने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण की रणनीति क्या विपक्ष बना रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं और जो बयान आ रहे हैं, उससे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि वो विपक्ष जो राम मंदिर का जो निमंत्रण है वो ठुकराता है, लेकिन इफ्तार पार्टी के लिए भागे चला जाता है। दोनों जगह जाने की जरूरत थी, लेकिन एक को ठुकरा दिया और दूसरे पर किस तरह से पार्टी का दरवाजा खोल दिया। यह तस्वीर बहुत से सवाल खड़े कर रही है। आज इसी पर पूछ रही हूं कि क्या यूपी के 80 गणित को विपक्ष मुसलमान वोट से भेदने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो आई वो दिखाऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, यूपी में तस्वीर क्या निकल कर आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के बेटे से मिलने गए थे, उसकी तस्वीर है। अखिलेश यादव बैठे हुए इफ्तार पार्टी के लिए गए थे। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के लिए विपक्ष ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से तो दूरी बनाई थी, क्योंकि वहां पर सेक्युलर वोट की बात आ गई, सेक्युलर नजीर की बात आ गई। लेकिन इंडी में इफ्तार में जाने की होड़ लगी हुई है। राम मंदिर को ठुकराएंगे लेकिन इफ्तार पार्टी में जाएंगे। इंडी में इफ्तार में जाने की होड़। कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर में बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। वही लखनऊ दफ्तर जहां से कहा गया था कि अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोई नेता नहीं जाएगा। मौलानाओं और सपा नेताओं को भी पार्टी में बुलाया गया था, सब मिलकर इफ्तार की पार्टी करेंगे। अखिलेश यादव भी मुस्लिम हितैषी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं। और मैं फिर कह दूं, इफ्तार पार्टी में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों के सहारे ही योगी को हरा सकते हैं? यह विपक्ष ने मान लिया है। मुस्लिम वोटों के लिए मैदान में ओवैसी भी उतर गए हैं यूपी की लड़ाई में। वहां पर ओवैसी ने पीडीएम का ऐलान कर दिया है, और पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुसलमान। अखिलेश का पीडीएम बनाम ओवैसी का पीडीएम हो गया है यूपी में। और यह किसके लिए हो रहा है? माफिया मुख्तार के परिवार से भी ओवैसी मिले हैं, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंचे। अब यह तस्वीर क्या दिखाती है कि यूपी में मुस्लिम वोट के लिए ही सारी लड़ाई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं। वो तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे यूपी में कल अखिलेश यादव पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में। वो तस्वीर जरा दिखा दीजिए। वहां पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे अखिलेश यादव, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह तस्वीर सामने आई, और फिर कहूंगी कि तस्वीर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वही नेता है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बचते रहे। इसीलिए सवाल है कि क्या इस तस्वीर के जरिए यूपी में योगी को हराने की तैयारी है? दूसरी तस्वीर जरा दिखा दीजिए। यह अखिलेश यादव की तस्वीर है, और अगर दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगी तो यहां पर ओवैसी साहब जो गए थे मुख्तार अंसारी के घर, ये उसकी तस्वीर है। अब बार बार योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं से कह रहे हैं कि माफिया पर प्रहार है, और यूपी की जनता उसी प्रहार के चलते 80 में से 80 दिलाएगी। लेकिन वहीं ओवैसी साहब जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर। सवाल नहीं खड़ा होता है क्या? लेकिन सिर्फ ओवैसी या अखिलेश नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस भी किस तरह यूपी में कर रही है इफ्तार पार्टियां। लेकिन अगर वो हितैषी दिखा रहे हैं खुद को मुसलमानों का, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला भी मुसलमान ही कर रहे हैं। राहुल को मौलाना नुमानी ने आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने
सवाल पूछे। और क्यों सवाल पूछे? उन्होंने कहा खुलकर मुसलमानों पर बात क्यों नहीं करते हैं आप मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए बात नहीं करते हैं, मुसलमानों के पक्ष में खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं राहुल? यह सवाल मौलाना नुमानी ने उठाया। उन्होंने कहा भाषण में मुसलमान शब्द से परहेज करते हैं आप, खुलकर बोलिए। कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में प्रमुखता से खड़ी हो। यानी एक तरफ राम मंदिर न जाने के लिए कांग्रेस सामने आई, लेकिन जिन मुसलमानों का वोट चाहिए वो भी आपको नकार रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यूपी का 80 में से गणित क्या होगा और 400 का गणित क्या होगा? एक रिपोर्ट देखिए। ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। उत्तर प्रदेश में अपराध पर योगी का हंटर ऐसा चला कि गुंडे माफिया की शामत आ गई। कभी सियासी रसूख के दम पर तांडव मचाने वाले अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जब सरकार ने कहा नहीं जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे और कर्फ्यू की पहुंची को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा, वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए योगी अपने मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। सियासी दावपेच अपनी जगह, मगर योगी का सबसे बड़ा एजेंडा है जनता की सुरक्षा। और तभी तो अपनी हर सभा में वो अपराध पर लगाम लगाने का मुद्दा उठाते हैं। योगी के सख्त एक्शन से ही अब यूपी अपराधियों की कब्रगाह बनता जा रहा है। इस पर मोहर केंद्रीय गृह मंत्री भी लगा रहे हैं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहाँ पलायन रोका है। अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। योगीराज में अपराधी यूपी छोड़ रहे हैं, जो बचे हैं वो भी जेल जाने से डर रहे हैं। मगर वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता अपराधियों के घर जाने से भी नहीं डरते। इसका सबूत है ये दो तस्वीरें। माफिया मुख्तार अंसारी के घर ओवैसी पहुंचे तो अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव ने भी हाजिरी लगाई। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। डॉन के घर दस्तक देने के पीछे है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स, खासकर पूर्वांचल में जहां से कुल 26 सीटें आती हैं और मुख्तार परिवार का वहां खासा असर है। लेकिन योगी विरोधी पूरे यूपी में ही मुसलमान वोटों पर आश्रित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। 36 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी है, 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, यानी 30 से 50% मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। और इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस, अखिलेश और अब ओवैसी में लड़ाई छिड़ी है। ओवैसी ने पीडीएम बनाकर सपा के एमवाई समीकरण के लिए चुनौती दे दी। मुसलमानों को साथ लाने के लिए कांग्रेस भी इफ्तार पार्टी कर रही है, मगर मुसलमान राहुल गांधी पर उनके मुद्दे नहीं उठाने का दावा कर रहे हैं। तभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खत लिखकर राहुल को खुलकर उनका साथ देने की अपील की है। लोकतंत्र में आरोप लगाना या किसी के बारे में कुछ कहना ये बहुत आसान होता है, पर जिसके से राहुल जी ने सबकी बात की है, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबकी सर्व समाज की बात की है। खास करके माइनॉरिटी की जो बात है, आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबके लिए सोचा है, सबके लिए काम किया है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग को भी अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको प्रवक्ता बनाते हैं। और यही नहीं, आज कहते हैं अगर बीजेपी फिर आ जाएगी तो भारत में आग लग जाएगी। टुकड़े टुकड़े से आग तक आ गए। मैं देखिए ये लोग कैसे भय पैदा करते हैं। सेक्युलर बनने के चक्कर में राहुल गांधी समेत विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाई। अब मुसलमान भी उन्हें अपना रहनुमा मानने से इनकार कर रहे हैं। वैसे ही योगी को हराने के लिए एक मुश्त मुस्लिम वोटों की चाहत रखने वाले विपक्ष में ही दो खेमे बन चुके हैं। तुष्टीकरण प्लान पर काम कर रहे राहुल और अखिलेश के पीडीए के सामने ओवैसी और पल्लवी पटेल के पीडीएम से मुस्लिम वोटों का बंटना तय है। तो क्या यूपी का तीसरा मोर्चा भी योगी की 80 जिताओ वाली राह को आसान कर रहा है?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।